हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। ऑनलाइन क्लासेस के में आज चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट पोर्शन पार्ट लेकर आ रहा हूँ। पार्ट नंबर 7। इस 7 पार्ट में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे सीक्वेंस में सारे देखते जाएं। मैं चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं और सारे ही टॉपिक कंप्लीट किए जाएंगे और आपके चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश किया जाएगा। ठीक है, आप लोग इनको देखिए ध्यान से और पढ़िए। ये सारे स्ट्रक्चर नीट और इंटर के लेवल के हैं, नीट और इंटर एकेडमिक। तो आज की हमने टॉपिक रखा है, इसको देखते हैं जरा। देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए, तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ये डिवाइसेस होती हैं। देखिए, पहली बात तो कुछ जान लीजिए हम थोड़ी सी बातें। मोस्टली फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं, जब कोई एक फ्लावर होता है उसी फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हों तो ऐसे फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, राइट। और जब ये एक ही फ्लावर में दोनों ही चीज़ें होंगी तो ये सेल, अब मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आप क्या समझ सकते हैं, स्टेमन, और इसको क्या समझ सकते हैं, पिस्टिल। ठीक है ना। ये दोनों ऑर्गन होंगे तो इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट। तो जितने भी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, मतलब मोस्टली जो फ्लावर्स हैं हर्माफ्रोडाइट्स हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड है। 2 पॉइंट क्लियर। अब लेकिन क्या होता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं तो यानी कि अपने ही परागकण से परागित हो जाते हैं और फर्टिलाइज करके नया सीड बना के नए प्लांट को जनरेट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है, जब कोई सेल्फ पॉलिनेटेड हो रहा है और वो कंटिन्यू होता रहा है कई जनरेशन तक, राइट है, कई जनरेशन तक कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करे तो इससे क्या होता है, ब्रीडिंग इन डिप्रेशन आने लगता है। दैट्स अ ब्रिंग इन अ ब्रीडिंग डिप्रेशन। ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब उसमें अच्छी क्वालिटीज या रिकॉम्बिनेशंस नए नहीं बनते और वो सेम करेक्टर्स रखता है और वो भी वीक होते चले जाते हैं, यानी वीक कैरेक्टर को बियर करता है। क्या करता है, वीक कैरेक्टर्स, ओके, वीक, ठीक है, वीक कैरेक्टर्स उसमें बियरिंग होते चले जाते हैं और ईयर बाई जनरेशन वो एक खराब नस्ल बन के रह जाती है, ठीक है। सो मैनी फ्लावर्स, इसी चीज से बचने के लिए, राइट, सो मैनी फ्लावर डेवलप्ड, उन्होंने कुछ इस डिवाइस से सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए डेवलप्स मैनी डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस की हैं, राइट। जैसे कि फॉर डिस्करेजिंग सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को कैसे रोका जाए। हालांकि मैक्सिमम फ्लावर तो हर्माफ्रोडाइट है, रोकना तो पॉसिबल नहीं। हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी इनको रोकने के लिए कुछ डिवाइसेस प्लांटों में, फ्लावर्स में डेवलप हुई हैं। उनको डिवाइसेस को हम देखते हैं। जैसे कि आपकी एक डिवाइस होती है डेकोगेमी, राइट, दूसरी आपकी है हर्कोगेमी, राइट, और तीसरी एक और होती है सेल्फ कॉम्पेटाबिलिटी, राइट, वो हम तीसरी भी बताएंगे, राइट। फिलहाल यहाँ भी हम 2 को डिस्कस कर रहे हैं, तीसरी जो है सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी, उसको भी हम बताएंगे। तो अब पहला हम देखते हैं डाइकोगेमी क्या होता है। देखिए, इसको समझते हैं। डाइकोगेमी क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, मैच्योरेशन ऑफ मेल और फीमेल। देखिए बेटा, किसी भी फ्लावर में 2 चीज़ें होती हैं। हम ये फ्लावर एक छोटा सा बना लेते हैं, फ्लावर नहीं बनाते, मेन पार्ट्स बना लेते हैं। ये आपका पिस्टिल बन गया, राइट, ये आपका स्टेमन बन गया और स्टेमन का अदर भाग एंथर, ये एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे, राइट,
और ये आपका पूरा इस पोर्शन को ये फिलामेंट्स हो गया, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही, फिर से लिखता हूँ, STAMEN, क्लियर, स्टेमन। और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल यानी कि ये पूरा पोर्शन, इसमें 3 लोग आ जाएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट। दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, दैट इज ओवरी, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ये मेल, अब ये वाला हमारा मेल, ये जो स्टेमन जो होता है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये हमारा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्लियर। अब इन दोनों के मैच्योरेशन, सेक्स ऑर्गन मैच्योरेशन अकर्स एट डिफरेंट टाइम। ये दोनों ही डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, इस वजह से इनमें सेल्फ इंकैपेबिलिटी डेवलप होती है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एंथर के पॉलिन ग्रैंड पहले डेवलप हो जाए और यहाँ पे आ भी जाए, लेकिन पिस्टल अभी रेडी नहीं हुई तो उसको जर्मिनेट नहीं करेगी और कुछ टाइम के बाद वो पॉलिन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो कुल मिला के सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसकी 2 कंडीशन होती है, एक होती है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री में क्या होता है, पॉलिन रिलीज बिफोर स्टिग्मा मैच्योरेशन, मतलब ये पहले ही यहाँ पे पहुँच गया है, ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पहुँच गया है, और जबकि ये अभी रिसेप्टिबल नहीं हुई है, यानी कि ये अभी मैच्योर नहीं हुई, सेम टाइम पे ये बाद में होगी, टाइम थोड़ा लेके। तो इस तरह से पॉलिन ग्रेन इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, यहाँ जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी होती है प्रोटोगाइन। प्रोटोगाइन में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा हो गई है ये रिसेप्टिकल्स हो गई, लेकिन अपने ही पॉलिन ग्रेन, इसका खुद का पॉलीग्रेन अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो होगा ये किसी दूसरे फ्लावर के एंथर के पॉलिन ग्रेन अगर यहाँ पहुँच जाएंगे तो उससे हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों की टाइम सीमिंग होगी, तो इस वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलेगा। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। इसमें स्टिग्मा बिकम द रिसेप्टिव बिफोर द पीजी रिलीज, और इसमें पीजी रिलीज बिफोर द स्टिग्मा मैच्योरेशन, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट होगी, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइन। दूसरी देखते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है, ये एंथर एंड स्टिग्मा, इसमें दोनों ही एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन। अब डिफरेंट पोजीशन को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए स्टिग्मा हमने बना रखा था, एक पिस्टल बना रखा है, और दूसरा हमने जो इसके स्टेमन बनाया बहुत छोटा सा बना दिया, तो इनकी पोजीशन बराबर ना होने तो इसके पॉलन ग्रेन यहीं कहीं आसपास गिर जाएंगे और स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से इनका ये हो जाता है, डिफरेंट पोजीशन पे होने का वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ नहीं होगी और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलेगी। इसका उदाहरण आपको मिलता है ग्लोरियोसा, एक प्लांट है, इसमें इसी तरीके का डिवाइसेस पाई जाती है कि स्टिग्मा, पिस्टिल और आपका स्टेमन डिफरेंट पोजीशन पे लगे होते हैं, सेम लेवल पे नहीं होते। अब एक स्टार बात, बोथ डिवाइसेस जो आपके ऊपर बताए प्रिवेंटेड है, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, ऑटोगैमी को, लेकिन जेंटोगैमी को नहीं करते, यानी जेंटोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, इसको प्रमोट करते हैं। या लिख सकते हैं एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, एंड promoted क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, जेंटोगैमी, गैमी, ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, बात समझ गए। तो यहाँ तक कि आपने ये स्लाइड देखी, आप इसको समझिए और इसकी कॉपीज पे नोट कीजिए, इसको लर्न करिए। अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट में नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की 2 पॉइंट हमने देखे, तीसरा पॉइंट है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। इनब्रीडिंग प्रिवेंटिंग डिवाइस, ये क्या है, इनब्रीडिंग प्रिवेंटिंग डिवाइस है, ये भी एक इनब्रीडिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की एक डिवाइस है। इन दिस
इनब्रीडिंग प्रिवेंटेड इन दिस इनब्रीडिंग प्रिवेंटेड बाय। अब यहाँ जो सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग जो रोकी जा रही है उसमें जो मैकेनिज्म यूज हो रही है जेनेटिक मैकेनिज्म है। ये जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से होती है। जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, पीजी इज नॉट अलाउड टू जर्मिनेट ऑन अ स्टिग्मा। वो अपने ही या किसी स्टिग्मा पे किसी पीजी को या जिस पीजी को नहीं चाह रहा है जेनेटिकली नॉट प्रोमोटेड कर रहा है तो उसको जर्मिनेट होने की परमिशन या सुटेबल कंडीशन ही नहीं प्रोवाइड करेगा ताकि वो जर्मिनेट हो, यानी कि उसको परमिशन नहीं करेगा। अलाउ, नॉट अलाउ। क्लियर? आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। नॉट अलाउड टू जर्मिनेट, जर्मिनेट ही नहीं करने देगा पिस्टिल पर। जैसे कि ये कोई पिस्टिल का स्टिग्मा हो गया, या कोई पीजी आ भी जाए, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको रोकने के लिए क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, जैसे कि मेल, एग्जाम्पल के मेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ सेम फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट होगा बेटा, सेम प्लांट, राइट। जैसे कि कैस्टर और मेज। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोगोमी तो प्रिवेंटेड हो जाती है, राइट, सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगी, लेकिन इसमें जेंटोगेमी प्रिवेंटेड नहीं हो पाती, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाती, राइट। दूसरा एक प्रकार हो सकता है मेल फ्लावर, मेल और फीमेल, राइट, फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट। ये डिफरेंट प्लांट पे फ्लावर, जैसे कि आप एक पपाया उदाहरण ले लिया जो एनसीईआरटी का है। तो दिस कंडीशन प्रिवेंटेड, अब यहाँ पे दोनों ही प्रिवेंटेड हो जाती है, ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन और जेंटिनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और हर्कीगेमी और इससे पहले एक बताइए, वो तीनों मिलकर इनब्रीडिंग को रोकती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, किसी भी प्लांट्स में नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और ये वो कैरेक्टर होते हैं आगे फ्यूचर में जाके बेटर सर्वाइव कर सके। तो यानी कि प्लांट्स भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहता है या करने की ट्राई करता है, तो इसीलिए ये डिवाइसेस प्लांट के द्वारा यूज़ की जाती हैं। ठीक है। तो आज के आपकी इस टॉपिक में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं कुछ और क्लैरिफाई करने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग देखिए और इसे प्रमोट करें। ठीक है, थैंक यू।